बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक टेंसेस से रिलेटेड है। इंग्लिश टेंस हम स्टार्ट करेंगे। टेंसेस का मतलब होता है उर्दू में ज़माना, कोई भी दौर। और ये बेसिक 3 टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उर्दू में प्रेजेंट को मौजूदा हाल, पास्ट को माजी गुज़रा हुआ और फ्यूचर को मुस्तकबिल यानी कि आने वाला ज़माना कहते हैं। इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह देती हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको कहती हूँ कि आप 8वीं जमात में पढ़ते हैं। तो ये हैं जो है, ये क्या है? आपका प्रेजेंट टेंस है। मैं आपको कहती हूँ आप 7वीं जमात में पढ़ते थे। तो ये थे जो है, ये किसको शो कर रहा है कि आप पास्ट का टेंस है ये, ठीक है। ये गुजरा हुआ ज़माना है, यानी कि पढ़ते थे। आप 9वीं जमात में पढ़ेंगे। तो ये क्या है? आपका फ्यूचर टेंस। या आप ऐसे कह लें, आप अगले साल 9वीं जमात में पढ़ेंगे। तो ये आपका फ्यूचर टेंस होगा। तो आपने जुमले के आखिरी जो हरूफ हैं उनसे अंदाज़ा लगाना है, उनसे पता चलाना है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो इन सब से हमें पता चला कि प्रेजेंट की पहचान होती है, हूँ और हैं वगैरह। ये जब किसी भी जुमले के आखिर में आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जुमला कौन सा है, प्रेजेंट का। वो था, थी, थे, या अलिफ छोटिए बड़िए, ये किसी भी जुमले के आखिर में आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जुमला कौन सा है, पास्ट का। तो गा, गी, गे। तो ये 3 अल्फाज जब किसी भी जुमले के आखिर में आएंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ज़माना या टेंस कौन सा है, फ्यूचर का। तो ये इसकी पहचान है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 बेसिक टेंसेस हैं जिनको ज़हन नशी कर लें। ये किसी भी टेंस को समझने के लिए ये इसकी बेसिक्स हैं। तो इसको आप ज़हन नशी कर लें, उसके बाद हम इसकी टाइप्स की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी 4 टाइप्स होती हैं। हर टेंस की 4 टाइप्स होती हैं, यानी कि टोटल 12 टाइप्स होती हैं टेंसेस की। तो ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यही 4 टाइप्स जो हैं ये प्रेजेंट की हैं, यही 4 टाइप्स पास्ट की हैं और यही 4 टाइप्स फ्यूचर की हैं। तो टोटल मिलाकर ये कितनी 12 टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहला जो हम टेंस पढ़ेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन उससे पहले
इसकी जो बेसिक चीज़ है वो सेंटेंस है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसकी जो सेंटेंस की बेसिक्स हैं पहले हम वो समझ लेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेंटेंस सेंटेंस होता है जुमला, ठीक है। इसमें फ़र्क आप डिफरेंस जो है क्लियर कर लें कि टेंसेस ज़माना और सेंटेंस होता है जुमला। हमने टेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए जुमले को तरतीब देना होता है, यानी कि सेंटेंस को तरतीब देना होता है। तो इसकी जो सेंटेंस की बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी 3 होती हैं। उसमें होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एक जुमले में सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। इसको हम फाइल भी कहते हैं। और काम जो बजाते खुद काम होता है उसको फेल भी कहते हैं। और वर्ब, द वर्ड विच शोज एक्शन। कोई भी एक्शन वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है, फेल होता है, यानी कि काम होता है। और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो। कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर काम हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसे हम उर्दू में मफूल भी कहते हैं। तो ये एक सेंटेंस की बेसिक चीज़ें होती हैं। बाकी जो हैं वो अदर डिफरेंट थिंग्स आती हैं सेंटेंस में। प्रेपोजिशन आती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स आते हैं। वो सब चीज़ें भी हम इसके साथ टेंसेस के साथ जो रिलेट होंगी हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो फ़िलहाल हम सिर्फ सेंटेंस के बारे में मज़ीद और पढ़ेंगे। तो ये सेंटेंस की बेसिक चीज़ें थी, लेकिन इसकी टाइप्स के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी। हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं। इसको अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपके लिए टेंस बनाना बहुत इजी हो जाएंगे। जो हम टेंस पढ़ते हैं उनमें जो सेंटेंस की टाइप्स हैं वो 6 होती हैं। 6 टाइप के सेंटेंसेस जो हैं वो आपको एग्जामिनेशन में आते हैं, जिनकी आपने ट्रांसलेशन करनी होती है इंग्लिश में। तो ये अगर आप सीख लेंगे तो इसके लिए फिर आपकी फॉर्मेशन बनाना आसान हो जाएगी। तो पहला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। इसकी साथ साथ मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी ताकि आपको क्लियर होता जाए। सिंपल सेंटेंस वो सेब खाता है, जिसको इफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये सादा जुमला है, सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है। इसी को ही हम आगे लेकर चलेंगे, इसी को ही चेंज करते जाएंगे ताकि आपको क्लियर होता जाए। वो सेब नहीं खाता है। तो ये नहीं के इस्तेमाल की वजह से ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसको हम सवालिया फ़िक्रा भी कहते हैं, क्या का इस्तेमाल होता है। क्या वो सेब खाता है। टाइप सेकंड, थर्ड और फोर्थ वन जो है वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठे आते हैं। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, क्या वो सेब नहीं खाता है। तो इसमें नहीं का भी इस्तेमाल है और क्या का भी इस्तेमाल है। तो इसकी वजह से ये क्या हो गया? सवालिया और मनफी इंट्रोगेटिव और
नेगेटिव। तो नेक्स्ट जो फिफ्थ टाइप है वो है डबल सवालिया, डबल इंट्रोगेटिव। जिसमें WH फैमिली का इस्तेमाल होता है, यानी कि जिसमें WH फैमिली वो होती है जिसमें ये तमाम सवालिया अल्फाज होते हैं और इनमें WH का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको मैं क्लियर कर दूँ, हाउ, हु, व्हेन, वेयर, विच, वाई, एक्सेट्रा। इस तरह के तमाम अल्फाज जहाँ पर W और H का इस्तेमाल हो वो क्या कहलाती है, WH फैमिली। तो इसलिए इनके आने की वजह से और साथ में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और दोनों सब्जेक्ट से पहले आते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। जब हम ये आगे नेक्स्ट टेंसेस की टाइप्स करेंगे और हम वहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसको डबल सवालिया क्यों कहते हैं। फिर 6 टाइप है डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसकी एग्जांपल आपको दे दूं, वो सेब क्यों खाता है। तो ये क्यों के आने की वजह से क्या है, ये डबल इंट्रोगेटिव है। तो डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, तो इसमें एक तो डबल सवालिया WH फैमिली आते हैं और साथ में नहीं का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं डबल सवालिया और मनफी जुमला। वो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि वो सेब क्यों नहीं खाता है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आप इसको अच्छी तरह लर्न कर लें, ज़हन नशीं कर लें। फिर हम जब आपको ये बेसिक चीज़ें आ जाएंगी फिर हम अपना लेक्चर आगे स्टार्ट करेंगे कल इंशाल्लाह। उसमें हम अपना पर्सन टेंस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसके तमाम सेंटेंसेस 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। और इस तरह आप इसकी 3 एग्जाम्पल करके कमेंट में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।